Hi students, today we are going to start the new chapter called Newton's laws of motion. And before getting to the Newton's laws of motion, आपको बहुत अच्छी तरीके से कांस्टेंट मोशन का कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगातार इसको यूज़ करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द कांस्टेंट मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब है जो कि फिक्स्ड है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे फिक्स्ड होने वाला है. जैसे सपोज मान लो किसी का पॉकेट मनी, आपको मंथली 3,000 रुपये 4,000 रुपये मंथली मिलता है पॉकेट मनी, तो आपको उसी में से सारा खर्चा समझना है ना. तो ऐसे ही मतलब जो कुछ ना कुछ क्वांटिटी फिक्स्ड होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. सो यहाँ पे आते हैं, चलिए. सो कांस्टेंट मोशन बेसिकली जिसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ फिक्स्ड होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट के लिए हम लोग बहुत सारे चीज़ों मतलब बहुत सारे केसेस लेंगे और बहुत सारा डिस्कशंस करेंगे. तो इसमें कुछ ना कुछ एकदम जो बेसिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन. सो स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेने वाले हैं वो स्ट्रिंग का बेसिक कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए. दैट इज, आप जो स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, सो दो स्ट्रिंग्स आर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसको आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते और उसको दबा के आप छोटा भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे दो बेसिक एजम्पशंस है. स्ट्रिंग्स आर मासलेस, स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल. मतलब आप स्प्रिंग को, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते. ठीक है, तो आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एकदम एक स्ट्रिंग का, हम लोग जो स्ट्रिंग लेके बात करने वाले हैं वो बेसिकली टाइट स्ट्रिंग है. टाइट स्ट्रिंग मतलब एकदम बांधा हुआ है, जो एकदम टॉट है. तो ऐसे स्ट्रिंग लेके बात करने वाले हैं. सपोज़ कोई भी आपको स्ट्रिंग मिले तो हम दिखा देते हैं. कोई भी स्ट्रिंग, सपोज़ मेरा जो वायर है उसको दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे टाइट होना चाहिए. तो हम लोग हमेशा जो टाइट स्ट्रिंग है उसके बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बॉडी है, ये है एक टाइट स्ट्रिंग. तो ये टाइट स्ट्रिंग का बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? टाइट स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है. मतलब इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ बढ़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता. तो यहाँ पे ध्यान से कुछ देखना है. ध्यान से देखते हैं कि इसमें नेसेसरी ये नहीं है कि हमेशा वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन एंड में ही रहेगा और ऑपोजिट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेगा. इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एकदम फिक्स्ड है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट मीन्स व्हाट? सपोज ये पूरा लेंथ को अगर आप मान लो d ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ is constant. That is the basic funda we are going to use over here. तो यहाँ पे और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्ट्रिंग का वेलोसिटीज़ और जो एक्सेलरेशंस है वो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होगा या स्ट्रिंग का ऑपोजिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक, सपोज हम ये स्ट्रिंग को, मैं इसको पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे स्ट्रिंग का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है. यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है. ऐसे भी हो सकता है, राइट. तो गौर से एक चीज़ देखना है कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे सपोज वेलोसिटी v1 है, डायरेक्शन ऐसा है, और यहाँ पे वेलोसिटी सपोज v2 है, ऐसा दो कुछ भी, राइट. अब गौर से देखना है, यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग एंगल बना चुका है θ1
और यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग बना चुका है एंगल थीटा 2। तो हमको बोलो कि V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए। V1 इक्वल टू V2 मान ले, V1 इक्वल टू V2 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो गौर से, ये V1 का कंपोनेंट यहाँ पे कितना होता है? V1 cos थीटा 1 और यहाँ पे V1 sin थीटा 1, और वैसे ही यहाँ पे V2 sin थीटा 2, सॉरी V2 cos थीटा 2 V2 sin थीटा 2, राइट। तो यहाँ पे गौर से देखना है कि स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कितना है? V2 cos थीटा 2 V1 cos थीटा 1। अगर यहाँ पे V2 cos थीटा 2 V1 cos थीटा 1 से ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? स्ट्रिंग ऐसे ये ज़्यादा जाएगा, ये कम जाएगा, तो स्ट्रिंग का 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस घट जाएगा। अगर ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब ऊपर ज़्यादा जा रहा है नीचे कम जा रहा है, मतलब क्या है? मतलब है ये सपोज़ आप मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये सपोज़ आप मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे 3 ज़्यादा जाएगा ये, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ने लगेगा, जो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है कि V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 cos थीटा 2, क्योंकि दोनों के बीच लेंथ हमेशा फिक्स्ड है। सो यहाँ से क्या सीखे हैं? V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 cos थीटा 2, दैट इज जो हुक पॉइंट है components of velocities or accelerations along a string is constant। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको लेके 2-3 इलस्ट्रेशन से लेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसके, ठीक है। बोर्ड को क्लियर करते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक दीवार जैसा कुछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ है, 2 सरफेसेस है, ये एक रॉड ले लो। तो आप रॉड और स्ट्रिंग के लिए सेम ही कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि रॉड के लिए भी लेंथ बढ़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता। सो यहाँ पे सपोज वेलोसिटी है V1, यहाँ पे वेलोसिटी है V2, मतलब V1 वेलोसिटी से ये साइड में जा रहा है और V2 वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका हर एक इंस्टेंट डिफरेंट है, मतलब आपका धीरे धीरे एंगल चेंज होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकल रहे हैं, सपोज एट दैट इंस्टेंट दिस रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। देन आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको अलोंग द लेंथ लेना है, अलोंग द लेंथ। तो अलोंग द लेंथ में क्या है? V1 cos थीटा, और यहाँ पे क्या होगा? दिस वन इज 90 माइनस थीटा, सो दिस वन इज V2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा और V2 sin थीटा। तो दोनों में रिलेशन क्या? अलोंग द लेंथ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर सेम, सो व्हाट आई कैन गेट? V1 cos theta equal to V2 sin theta, then relation is V1 equal to V2 tan theta और V2 equal to V1 cos theta, whatever you can say। ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे एक रिवर है और यहाँ पे एक आदमी ये रस्सी को खींच रहा है और यहाँ पे रिवर है। तो रिवर पे एक बोट ऐसा है, तो ये आदमी सपोज u वेलोसिटी से इसको खींच रहा है, तो इसका वेलोसिटी आपको निकालना है जब एंगल थीटा हो। सबसे पहली बात
आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है कि ये u है तो यहाँ पे भी u है, तो u cos थीटा इक्वल टू v आपको लगना चाहिए। नहीं, कभी नहीं करना है ये। सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे दूसरा बॉडी है। आपको गौर से समझना है कि किसका कंपोनेंट ले। आपको ये लग सकता है कि ये u है, ये u है, तो यहाँ पे u cos थीटा, सही, ये लग सकता है, लेकिन ये अपने को नहीं करना है। आपने सीखा है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ कांस्टेंट, सो आपको लग सकता है कि ये u है तो ये u cos थीटा है, तो आप लिख देंगे v इक्वल टू u cos थीटा, जो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बॉडी असल में मूव कर रहा है उसको ही लेना है अपने को। जो बॉडी रियलिटी में मूव कर रहा है, यहाँ पे तो रियलिटी में ये रस्सी ऐसे तो मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब ये बॉडी को तो ऐसे ऊपर नहीं खींच रहा है, बॉडी रियलिटी में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे लेफ्ट में v से, और v का कंपोनेंट आपको लेना है जिसको आपको u से इक्वेट करना है। तो यहाँ पे अगर v है तो यहाँ पे कितना होगा, v cos थीटा। सो v cos थीटा वुड बी योर v cos थीटा इज योर u। कभी ये गलती दोहराना नहीं है आपको, ठीक है। तो v cos थीटा इक्वल टू u, आपका आ गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोर्ड को क्लियर करते हुए अगले इलस्ट्रेशन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि कुछ वेलोसिटी सपोज v1 से जा रहा है और यहाँ से दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पुली का कोई फंक्शन नहीं है। पुली के बारे में हम लोग अगले इलस्ट्रेशंस में, मतलब पुली कांस्टेंट जब पढ़ेंगे पुली के बारे में पढ़ेंगे। ये पुली नहीं है, कोई सरफेस है जहाँ से सिंपली एक रस्सी गया है। पुली का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एकदम यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब जो कि आपको रोप का मतलब मूवमेंट करने में मदद कर रहा है, राइट। तो यहाँ से देखिए ये v1 है, ये θ1 है, तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट आने वाला है θ1, तो v1 cos θ1, और यहाँ पे मान लो v2 है। तो along the length component of velocity should be equal to v2 equal to v1 cos θ1, that is your final answer। v2 equal to v1 cos θ1, राइट। नेक्स्ट इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो आपका अगला सम निकल आएगा। v1 है, v2 है, और आपका ये एंगल्स गिवन है θ1 और ये है θ2। तो आपको यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये v1 है, ये θ1 है, तो ये v1 cos θ1 और यहाँ पे v2 cos θ2। तो along the length components are equal, so v1 cos θ1 equal to v2 cos θ2। आपका ये आंसर आ गया, v1 cos θ1 equal to v2 cos θ2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब और एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सपोज ये एक रॉड है जहाँ पे एक छल्ला फंसा हुआ है। छल्ला मतलब एक रिंग जैसा कुछ है। ये फिक्स्ड है। ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ का कितना आएगा? सबसे पहले ये देखिए आपका वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे ये छल्ले का वेलोसिटी v2 गिवन है। तो आप ले लो किसी भी इंस्टेंट पे ये एंगल, सपोज ये थीटा है, तो यहाँ पे कितना होगा? v2 cos थीटा इक्वल टू v1, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ योर कांस्टेंट। सो v2 cos थीटा इक्वल टू योर v1, राइट। ऐसा रिंग है, हम इसको जैसे भी बना के दे सकते हैं, कुछ भी। ऐसा रिंग है, यहाँ पे एक सरफेस है जिससे रस्सी जाने वाला है, जाके सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है,
तो इसमें भी सेम होगा। इसको अब टिल्ट करके दे दो, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है हमको। ये सपोज आपका V1 है, ये θ1 है, तो ये V1 cos θ1 और यहाँ पे V2, दोनों के दोनों इक्वल होने वाला है, राइट। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे दे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको सिंपल सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज और कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशंस अलोंग द लेंथ, दैट इज योर कांस्टेंट। क्लियर? तो आइए आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपका, दैट इज योर पुली कॉन्स्टेंट मोशन। पुली कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें से हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेसिक्स लेवल एकदम जीरो लेवल से लेकर चालू करेंगे और जितना दूर जा सकते हैं एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले ये सपोज ये पुली सबने देखा है, अच्छा ये पुली के बारे में कुछ बात हम बोल देते हैं कि पुली आप जो लेंगे वो बेसिकली मासलेस होगा, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ये बेसिक एजम्पशन है, इसको लेके हम काम करते वक्त सबसे पहले ये सपोज अपना ए है, ये सपोज अपना बी है, ये सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है सबको सिंपली दिख जाता है कि ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी उतर के 10 मीटर पर सेकेंड होने वाला है, राइट। ये ऊपर में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब 10 मीटर एक सेकेंड में ऊपर चला गया, तो नीचे भी 10 मीटर आने वाला है, राइट। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसमें थोड़ा सीखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या है। ये पुली है, तो सबसे पहले इसका लेंथ को x1 मान लेते हैं, इसका लेंथ को x2 मान लेते हैं, राइट। तो ये x1 और x2 दोनों के दोनों कांस्टेंट है, राइट। तो a b, सो x1 प्लस x2 दैट इज योर कांस्टेंट, सो dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt दैट इज योर 0, राइट। अब गौर से देखना है कि dx1 बाई dt कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए और ये वेलोसिटी ऑफ बी। आप किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी। सपोज हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कोई इंसान अगर जूम आउट होके यहाँ पे बैठ गया है, तो यहाँ पे आदमी क्या देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, राइट। देख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये बी नीचे जा रहा है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, दैट इज योर 0, राइट। समझ में आ चुका है। तो इसलिए आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, यहाँ पे एक माइनस है। माइनस क्या दिखा रहा है कि एक डायरेक्शन ऊपर है तो एक डायरेक्शन नीचे है, राइट। तो अब इस सिचुएशन में ये सीलिंग को अगर हम हटा देते हैं तो क्या सिचुएशन आने वाला है, सपोज ये पुली भी आपका ऊपर मूव कर रहा है, ऐसा सिचुएशन हो ही सकता है। ये ए है, ये बी है, तो आप सोचिए गौर से कि ये ए ऊपर मूव कर सकता है, बी भी ऊपर मूव कर सकता है, राइट। और ऐसे भी हो सकता है ए ऊपर गया बी नीचे गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वी ऑफ पुली, वी ऑफ ए और वी ऑफ बी हम ले लेते हैं। बी ऊपर जा रहा है मतलब पुली ऊपर जा रहा है, इसलिए लेंथ थोड़ा चाहिए हमको, तो ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात को गौर से देखना है कि दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या मिला है हमको, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली माइनस वी बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली,
राइट। तो यहाँ पे अगर पुली मूव कर रहा है, यहाँ पे तो पुली अपना जीरो पे था, इसलिए आप यहाँ पे लिखो वी ए माइनस वी पी इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी पी। तो वी ए इक्वल टू माइनस वी बी, क्योंकि आपका पुली रेस्ट में था तो वी पी इज योर जीरो ओवर हेयर, राइट। लेकिन यहाँ पे पुली मूवमेंट कर रहा है, राइट। सो पुली मूवमेंट कर रहा है तो हमें ये लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी पी। तो अगर इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, वी ए माइनस वी पी माइनस वी बी प्लस वी पी। सो 2 वी पी वी ए प्लस वी बी, दैट इज वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होल बाई 2। आपको ये फॉर्मूला रट के रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आप सोचिए, यहाँ पे वी ए और वी बी मतलब दोनों मिलके दोनों ऊपर जा रहा है, तो दोनों मिलके जितना लेंथ ऊपर जा रहा है उसका आधा ये पुली लेके ऊपर जा रहा है, राइट। क्योंकि पुली को अगर ऊपर उठना है, आप सोचिए ये अगर यहाँ पे आ चुका है और ये अगर यहाँ पे आ चुका है तो ये पुली इतने ऊपर गया है, तो ये पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज इसको आप x मान लो, तो ये 2x किसने किसने कंट्रीब्यूट किया है, ये सपोज a लेंथ गया है, ये सपोज b लेंथ गया है, तो a प्लस b पूरा मिलके x और x, यहाँ पे 2x कंट्रीब्यूशन है ना, तो x प्लस x दैट इज योर a प्लस b, सो 2x इज योर a प्लस b, तो x इज योर a प्लस बी बाई 2। सो x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, और यहाँ पे हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और अगर आपका ये b नीचे जाता तब क्या होता कि ये b माइनस हो जाता, a ऊपर गया है और b नीचे गया है, मतलब अल्टीमेटली कितना लेंथ ऊपर गया है, a माइनस बी, उसको 2 से डिवाइड करना है, राइट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसको इसके फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं अगले वीडियोज़ में, ठीक है। सो बोर्ड को क्लीन करते हैं। सपोज हमको एक प्रॉब्लम गिवन है, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, ये यहाँ पे है a, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, या मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका वेलोसिटी कितना है, कैसे निकाले, सबसे पहले vp और ये 0, तो vp इक्वल टू दोनों ही ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं 0 प्लस 6/2, बच्चा बच्चा कर सकता है कि नहीं बोलिए, 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट ऐसा जो हमने देखा है अभी के अभी, a b ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होने वाला है आपको देख के आराम से आ जाएगा, राइट। देख के आराम से आ जाएगा, तो vp इक्वल टू 10 प्लस 4/2 मतलब आपका 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन अगर उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ है, a 4 मीटर पर सेकेंड और ये b 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे vp क्या डालेंगे, vp इक्वल टू 4 माइनस 10/2 दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड। -3 से क्या समझ में आ चुका है अपने को कि ये नीचे जा रहा है। सो माइनस प्लस का आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डायरेक्शन लेंगे, अगर आपका माइनस आ चुका है या प्लस आ चुका है मतलब आप जो डायरेक्शन लिए है वो सही है, माइनस आ चुका है मतलब आप जो डायरेक्शन लिए उसका उल्टा होने वाला है। क्लियर्ड? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए आते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है उसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
अपने को सम से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कंसेप्ट से। बहुत अच्छी तरीके से ये सीख लो, हर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको और भी मेथड से सीखेंगे। सपोज आपका ये ऐसा क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे मान लेते हैं सपोज ए बी सी, ये सपोज 6 मीटर पर सेकेंड है, ये सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, ये सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको एक का वेलोसिटी मानना है। एक का वेलोसिटी वी ए इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से ट्राई मारिए, फिर ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए आते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये अपना B 6 से ऊपर जा रहा है और अपना C 2 से नीचे जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 - 2/2 जो सीखा है हमने। तो ये कितना आ रहा है, दैट इज़ योर 2, 4/2 2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये 2 है, तो यहाँ पे सपोज V है, तो ये क्या होगा, 4 = 2 + V/2, तो 8 = 2 + V, सो V कितना है 6, मतलब आपका ये 6 से जा रहा है। तो ये मिल गया है अपने को V = 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6, ये इसका पार्ट का वेलोसिटी कितना है, 0 है, और ये A हमको निकालना है सपोज VA। तो VA + 0/2, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ योर 6। सो VA = 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई एम प्रोवाइडेड विद अ प्रॉब्लम लाइक दिस, इसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसको गौर से देखो, मैंने इस प्रॉब्लम के साथ वो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट है उसका एक जोड़ दिया है, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले ये 10 है, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, ये 53, सो ये 10 cos 53, 10 cos 53 मतलब कितना है, 10 × 3/5, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। 6 मीटर पर सेकेंड ऐसा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6, यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में C का वेलोसिटी निकालना है, राइट, क्योंकि D का गिवन है, C का नहीं गिवन है, B का गिवन है, A का गिवन है, आपको C का निकालना है। तो सबसे पहले ये 10 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा, 10 + 0/2, 10 + 0/2, दैट इज़ योर 5। तो ये आ चुका है अपना 5, राइट। और ये VC चाहिए हमको। तो सबसे पहले इसका कितना होगा, इसको अगर अपन V मान लेते हैं, तो V + 5, ये 5 है, 5/2 कितना है 6, तो V कितना है 12 - 5, 7 मीटर पर सेकेंड। तो V इज़ माई 7। अब गौर से देखें, ये VC मालूम नहीं है अपने को, राइट, VC। सो यहाँ पे VC - D, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो V जो वैल्यू है, V जो कि 7 है, वो होगा VC, C का वेलोसिटी -4, क्योंकि ये 4 नीचे जा रहा है, /2। सो 7 × 2 = 14 = VC - 4, सो VC वुड बी योर 18। सो ऐसा क्वेश्चन कुछ बात है नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन हो, मतलब आप जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, मतलब खुद बना के कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। आइए आते हैं, ये 2 प्रॉब्लम लिए हैं हमने, A B। आपको B का वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, आपको A का वेलोसिटी निकालना है कि A का वेलोसिटी कैसे निकलेगा। सबसे पहले गौर से देखिए, ये दो पैरेलल क्वेश्चन है, एक पुली के साथ पुली ऐसे कनेक्टेड है। तो सपोज ये पुली नंबर 1 है, पुली नंबर 2 या पुली नंबर 3 ऐसे लिए है। सबसे पहले आप देखो,
यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे ये रस्सी भी 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। आया कि नहीं दिमाग में? ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, सपोज ये रस्सी जितना 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया उतना ही ऊपर से नीचे आया। तो ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ होगा, राइट। तो यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ हम सेकेंड पुली के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकेंड पुली में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये सी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज हम पुली का V3 का वेलोसिटी मान लेते हैं नीचे की तरफ है V3, तो ये माइनस लगा देंगे, और ये VB ऊपर, तो ये पॉजिटिव लगा देंगे। तो राइट, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, VP इक्वल टू V2, जो पुली नंबर 2 है उसका वेलोसिटी VB प्लस V3/2। यहाँ पे V3 कितना है, नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, इसलिए हम अगले लाइन में माइनस ले लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 कितना है, 5 इक्वल टू VB जो कि मेरा 5 है, माइनस VB डिवाइडेड बाई 2, राइट। और ये V2 नीचे की तरफ है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, -15 -10 इक्वल टू 5 माइनस VB। सो VB इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आप VB मतलब VB को या V3 को, सॉरी V3 को अगर आप पॉजिटिव भी लेके करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ भी लेके करते हैं, तो आपका वैल्यू नेगेटिव में आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये V3 आया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड नीचे से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे VA, सपोज हम VA को ऊपर ही ले लेते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं, तो माइनस आएगा तो माइनस आएगा, समझ लेंगे कि नीचे जा रहा है। तो अभी आते हैं V ऑफ पुली नंबर 3। ये V ऑफ पुली नंबर 3 में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना BB कंट्रीब्यूट कर रहा है और VA कंट्रीब्यूट कर रहा है, VA। तो यहाँ पे देखिए V3 इक्वल टू VA प्लस VB/2, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ लिया तो पॉजिटिव लूँगा। तो यहाँ पे V3 कितना है, 15 जो कि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, इक्वल टू VA प्लस VB कितना है ऊपर की तरफ, VB जितना है मेरा 5/2, तो माइनस VA 5, VA इक्वल टू -35। -35 मतलब क्या है कि ये नीचे से कितने में जाएगा, 35, राइट। समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऐसे ही हम लोग इस प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें आते हैं सबसे पहले पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3, पुली नंबर 4। तो इसको हम VB मान लेते हैं। तो ये अगर VB है तो पुली 2 वो भी नीचे VB से जा रहा है, तो ये VB है। तो सबसे पहले हम पुली 2 के लिए क्या लगा सकते हैं, V2 जो कि है अपना VB, V2 इक्वल टू VB इक्वल टू किस किस का कंट्रीब्यूशन है, B का कंट्रीब्यूशन है और ये 3 का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे V3 जो कि अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले ये VB जो है वो बेसिकली नेगेटिव है, तो माइनस VB ले लेते हैं, दैट इज़ योर V3 जो कि ऊपर की तरफ है और VB/2, राइट। तो यहाँ पे -2VB V3 प्लस VB, सो V3 इक्वल टू 3VB, राइट। समझ में आ चुका है। तो अभी V3 मिल चुका है, V3 माइनस मतलब है क्या, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये V3 अगर -3VB है, तो अभी आते हैं V4 में। V4 में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, तो V3 को बेसिकली कौन कौन मिलके बनाया, V3 को बेसिकली मिलके बनाया 4 ने और VB ने। सो V3 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, V4। मैं यहाँ पे भी V4 को ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो पॉजिटिव, तो आंसर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो V4 प्लस VB होल डिवाइडेड बाई 2, देन फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन गेट 3VB V4 VB/2। तो यहाँ पे
3 दूना 6 माइनस 6 VB, V4 प्लस VB, तो V4 इक्वल टू -7 VB, राइट। ये V4 आ चुका है। और अब V4 में किस किस का कंट्रीब्यूशन है? V4 में A का और B का। A तो नीचे ही गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो प्रॉब्लम की बात कोई नहीं है। तो V4 इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, तो V4 -7 VB इक्वल टू VA कितना है? -10 प्लस VB बाई 2, मतलब है 14 VB -10 प्लस VB, तो -15 VB -10, so VB इक्वल टू 2/3। दैट इज द फाइनल आंसर। इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आइए आते हैं, अभी टेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करना बहुत ज़रूरी पड़ गया है, क्योंकि टेंशन से लेके अगले जो सेगमेंट है उसको हम टेंशन लेके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए कि कोई भी सपोज 2 ब्लॉक्स है, ऐसा एक ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है जो कि बेसिकली आपका मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये एक्सटेंसिबल, जो कि बढ़ भी नहीं सकता है, घट भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले देखिए, गौर से समझिए, ये स्ट्रिंग अगर पूरा टॉट है, मतलब पूरा टाइट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ये ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है टेंशन T से। टेंशन बेसिकली है फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम एनएलएम में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। टेंशन बेसिकली है फोर्स। तो ये स्ट्रिंग ये ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है, और ये स्ट्रिंग ये ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है। तो दिस इज द टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। गौर से समझिएगा, टेंशन अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक। और अगर ब्लॉक का स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा टेंशन के बारे में बात करते हैं कि ब्लॉक स्ट्रिंग के पे कैसे टेंशन लगा रहा है, तो अगर स्ट्रिंग को ले लेते हैं ऐसे, तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रहा है T से, इस तरफ खींच रहा है T से। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने TT इक्वल लिया है, TT इक्वल क्यों लिया है सोचते हैं। सबसे पहले अगर TT अगर इक्वल नहीं है तब क्या होता? T और T अगर इक्वल नहीं है तब यहाँ पे सपोज हम T1 मानते हैं, यहाँ पे सपोज हम T2 मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सपोज आपका T2 ग्रेटर देन T1 है, तब क्या होगा? तब आपका नेट फोर्स कितना होगा? T2 माइनस T1, जो कि इसका मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है? हमने क्या बोला है? मासलेस स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले यहाँ पे मासलेस के लिए 0 इंटू एक्सेलरेशन का ये डाल दीजिए, तो यहाँ पे T2 इक्वल टू T1। तो लॉजिक हमेशा पता होना चाहिए कि क्यों हम ये दोनों को इक्वल ले रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे T2 इक्वल टू T1, और इससे हम दूसरा भी एक लॉजिक आपको बता सकते हैं कि कैसे। सपोज जो हम बोले थे कि दोनों अगर ऐसे कनेक्टेड है तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। यहाँ पे सपोज A है, यहाँ पे सपोज B है, तो दोनों का वेलोसिटी अगर टाइट स्ट्रिंग है तो दोनों के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा? सबसे पहले सोचिए, स्ट्रिंग एक एनर्जी का सोर्स नहीं है, कोई भी एक बॉडी है एनर्जी का सोर्स नहीं है। अगर एनर्जी का सोर्स नहीं है तो उस बॉडी पे टोटल वर्क डन हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेंशन इस तरफ है, यहाँ पे टेंशन इस तरफ है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। यहाँ पे देखिए टेंशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, सो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए, और यहाँ पे टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, टेंशन इस तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट में है, सो इसलिए माइनस टी इंटू एस बी इक्वल टू 1, सो एस ए इक्वल टू एस बी, दोनों डिस्प्लेसमेंट से इक्वल। और इसको अगर टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं डी ए से डी टी, तो
dsb/dt दैट इज योर va इक्वल टू vb। दोनों का वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या सीखे हम कि टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा कोई भी स्ट्रिंग के लिए ज़ीरो होना है, ये मैंडेटरी है, राइट। तो इस कंसेप्ट को हम आगे लगाते हैं। तो हम एक पुली के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये पुली पे टेंशन कैसे काम करता है। सपोज ये पुली ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे T1 क्योंकि दोनों एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम है। और यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक है, तो इस पर टेंशन है T2, राइट। सो ये T2 और T1 में रिलेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जो पुलीज लेके हम काम करते हैं वो बेसिकली मासलेस पुली है, मासलेस पुली है। तो सबसे पहले ऊपर में मेरा फोर्स कितना है टोटल 2T1 और नीचे फोर्स कितना है टोटल T2, राइट। दैट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, पुली का। तो ये मास कितना है 0, तो 0 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज योर 0। तो इसलिए 2T1 हमेशा T2, राइट। अगर यहाँ पे हम 3 पुलिस ले लेते, मतलब 3 स्ट्रिंग्स ले लेते तब भी सेम होता, राइट। उसको कैसे दिखाते हैं। सपोज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ है तो इसमें सपोज ऐसा कुछ सेटअप है, तो यहाँ पे कितना है, एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी को ऐसे बांध के रखा है। तो T1 और यहाँ पे कितना है, ये अलग रस्सी से लगा हुआ है, ये T2 है। तो आपका ये 3T1 मस्ट बी इक्वल टू T2, क्योंकि ऊपर टोटल कितना है 3T1 इक्वल टू T2। समझ में मेरा बात। इसको कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो पुली लेके हम लोग पहले से बात कर रहे थे उसी पुली के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये पुली, ये फॉर्मूला हमने सिखाया था कि Vp इक्वल टू Va प्लस Vb होल बाई 2, राइट। BA Vp, सो Vp Ip जिसके लिए भी लगा सकते हैं लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Va Vb, सो Vp इक्वल टू Va प्लस Vb बाई 2, ये बच्चा जानता है। इसका एक थर्ड अप्रोच सीखते हैं। सबसे पहले थर्ड और फोर्थ अप्रोच, मतलब सेकंड और थर्ड अप्रोच मैंने तो एक अप्रोच से किया है, रिलेटिव वेलोसिटी लेके कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले ये टेंशन T T T T, राइट। ऐसे टेंशन हमेशा पेयर में रहेगा, राइट। तो सबसे पहले टेंशन हमेशा पेयर में क्यों रहता है, क्योंकि ऑपोजिट है। जैसे हमने अभी तक देखा है कि दोनों ब्लॉक ऐसा है कि ऐसे ऐसे हमेशा पेयर में रहेगा, राइट। एक दूसरे को एक दूसरे को, राइट। सो इसको अगर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग टोटल मस्ट बी 0। तो सबसे पहले यहाँ पे T इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, राइट। सो T इंटू SA माइनस, यहाँ पे देखिए क्यों माइनस ले, क्योंकि T इस तरफ है और ये जो पुली का पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, राइट। TSP और यहाँ पे भी सेम, टेंशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। TSP और यहाँ पे टेंशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। TSB दैट इज 0। सो इसको अगर टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको। अच्छा, सबसे पहले T को काट दिया है, ऐसे प्लस SB 2SP। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो DSA DT SA DT DSB DT 2DSP DT। सो VA प्लस VB
इक्वल टू 2Vp, सो Vp इक्वल टू Va प्लस Vb होल डिवाइडेड बाई 2। ये एनर्जी मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए एनर्जी से हम क्या निकाले, इसको अगर डायरेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, इसको अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता है तो TVA माइनस TVB दैट इज ए जीरो। आप टेंशन इनटू वेलोसिटी लेके भी काम कर सकते हैं। इसको अगर फिर से अब टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, TdVA dt माइनस TVP dt, TVP dt, TVD सब में डिफरेंशिएट, DVP dt वो ज़ीरो है। सो यहाँ पे TAA TAP TAP TAB है, AB दैट इज ज़ीरो। सो आप टेंशन इनटू एक्सेलरेशन या टेंशन इनटू वेलोसिटी किसी से भी प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। समझ में आ चुका है, देख लीजिए थोड़ा। ये एनर्जी मेथड हर जगह पे लग जाएगा, आप इसको लेके भी कर सकते हैं, ये अप्रोच भी आप कर सकते हैं। अब एक अप्रोच सिखाऊंगा जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट में करते हैं बोर्ड को क्लीन करके। देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम गिवन है तो ऐसा प्रॉब्लम में तो हम वो मेथड नहीं लगा सकते कि BP इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। तो इसमें हम एक नया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हर अगले जितने क्वेश्चन करेंगे हर कोई इस क्वेश्चन में करेंगे वन लाइनर आंसर देगा, ठीक है। इसका क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपने जो किया है उसको मैं इस मेथड से करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया आ जाए। सबसे पहले अपने को सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट। स्ट्रिंग कभी बढ़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता। तो जहाँ से जितना बड़ा है और जहाँ से जितना घटा है वो सबका सम ज़ीरो होने वाला है। जो बड़ा है उसके लिए प्लस, जो घटा है उसके लिए माइनस, राइट। तो उसका टोटल सम हमेशा जीरो होना चाहिए। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको आता है। बेसिकली सबका बेसिक सेंस यही है कि स्ट्रिंग जितना बढ़ गया उतना सही घटने वाला है, राइट। तो इसको आप मतलब पॉइंट मेथड या जोड़ने घटने वाला मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, जो जी में आए। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर टचिंग है उस पॉइंट को आप मार्क कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे चारों पॉइंट है तो चारों पॉइंट को मार्क कीजिए। सबसे पहले ये A है, ये B है। सपोज ये उठ रहा है VA VB VP। तो एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको एकदम दिमाग में डाल के रखना है, कोई अगर स्ट्रिंग को घटा रहा है तो वो माइनस, कोई अगर स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है तो वो प्लस, और सारे का सम जीरो। देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये A घटा रहा है, स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये माइनस V है। ये जो P ये ऊपर खींच रहा है तो स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है तो प्लस VP। यहाँ पे ये भी ऊपर खींच रहा है तो प्लस VP, और यहाँ पे B घटा रहा है इसलिए माइनस VP। 0 2VP VA प्लस VB VA प्लस VB बाई 2। ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हर एक चीज़ में आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे इस पर अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले इन चीज़ों का वेलोसिटी दे देते हैं A B C D। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग ऐसे 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 है और यहाँ से और एक दूसरा स्ट्रिंग है। हमको एक चीज़ मालूम है कि हम हमेशा एक ही स्ट्रिंग पे ये मेथड लगा सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग पे ये मेथड लगा सकते हैं। और यहाँ पे सपोज आपका वेलोसिटीज गिवन है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। और VB का डायरेक्शन, सपोज हमको डायरेक्शन मालूम नहीं है,
हम पकड़ लेते हैं कुछ भी, राइट। तो बढ़ाएगा घटाएगा उस हिसाब से करेंगे। सपोज हम ले लेते हैं इसको BB। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वो पॉइंट्स को मार्क कीजिए जो जो कहीं कहीं पे कनेक्टेड है। ये मतलब ये पूरा स्ट्रिंग का जो जो पार्ट एकदम एज में लगा हुआ है वैसे, ये राइट, ऐसे मार्क किए, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर 5 से जा रहा है तो देखिए ये भी 5 से नीचे आ रहा है, राइट। सो ये 5 से नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्ट्रिंग का एक बात जो ज़िंदगी भर हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये हमको मालूम है। सो जो बढ़ाएगा उसको हम प्लस लेंगे, जो घटाएगा उसको हम माइनस लेंगे। देखिए आपका वन लाइनर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, घटा रहा है तो -4। ये यहाँ पे फिक्स्ड है, बढ़ भी नहीं सकता घट भी नहीं सकता, तो इसलिए 0। ये सेम 0। ये सपोज हम नीचे जा रहे हैं तो बढ़ा रहा है तो VB बढ़ा रहा था। ये यहाँ पे फिक्स्ड है, नो सॉरी, ये यहाँ पे तो 5 से नीचे जा रहा है, 5 से नीचे जा रहा है मतलब ये भी 5 से नीचे जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग को घटा रहा है -5, यहाँ पे -5, राइट। और यहाँ पे ये 4 से ऊपर जा रहा है मतलब घटा रहा है -4, 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2VB = 5 + 5 10 18। सो VB = 9 मीटर पर सेकेंड, वन लाइनर आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ भी दे देगा, हम ये बढ़ाने घटाने वाला मेथड से एक लाइन में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट में आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक A ब्लॉक है, यहाँ पे एक B ब्लॉक है और यहाँ पे एक सरफेस है जिससे ऐसे सपोज लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है ये, सपोज ये B 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया है B का वेलोसिटी कितना है सबसे पहले, तो इसको कैसे करेंगे, वन लाइनर आंसर है। आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, वो जोड़ने घटने वाला मेथड जो कि पॉइंट मेथड भी है। आप ये पॉइंट को मार्क कीजिए, ये राइट। तो ये 10 से बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है तो +10। ये घटा रहा है या बढ़ा रहा है, घटा रहा है -VB। ये -VB, ये बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये 10 से आगे जा रहा है तो बढ़ा रहा है +10, ये +10, ये बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये 0 है, ये रेस्ट पे है +0। सो 3VB 30। सो VB = 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है। और इसमें अगर मैं इसमें चाहूँ तो बहुत सारा पुली डाल के भी बहुत सारा स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, राइट। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर ये इसके जगह में ऐसे ही सेम सेटअप पे बहुत ज़्यादा पुलिस डाल दूँ, ऐसे 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 ऐसे, जितना जी में आए उतना पुली डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आराम से निकाल सकते हैं। आप ये खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। क्लियर करते हैं इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, एक सीलिंग है तो यहाँ पे
ऐसे बहुत सारे पुलिस मैंने दे दिया है। ऐसा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सपोज गिवन है, देख के डर लग जाएगा, राइट। तो आपको पूछा गया है ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, इसका सपोज 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो आपको बी का वेलोसिटी पूछा गया है। कैसे करें इसको? सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग ऐसे 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 यहाँ तक गया है, राइट। एक स्ट्रिंग है, राइट, और यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग है। तो मैं देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे वी बी वेलोसिटी पकड़ लेता हूँ, राइट। तो फिर सबसे पहले पॉइंट्स को मार्क करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी टच होगा वहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहला बात, सबसे पहले पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंट। तो यहाँ पे ये VB है, ये बढ़ा रहा है, ये घट रहा है। सबसे पहले बात है, ये घटा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, देखिए गौर से, घटा रहा है। सो ये तो सबसे पहले ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस VB क्योंकि घटा रहा है, ये माइनस VB क्योंकि घटा रहा है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस VB, ये माइनस VB, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस VB, ये माइनस VB, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस VB, ये माइनस VB, ये कुछ नहीं कर रहा है तो ज़ीरो, ये कुछ नहीं कर रहा है, ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये। यहाँ पे मैं कैसे आऊँ? सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी में क्या लगा सकता हूँ, VA प्लस V/2, वो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे लगा देता हूँ। 10 है, ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे अगर 0 माइनस 10/2 मतलब -5, अगर V को ऊपर लूँ तो -5, -5 मतलब +5 से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से +5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब लेंथ को बढ़ा रहा है, तो +5 हो गया, काम खत्म। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 VB +5 = 0, सो VB = 5/8 मीटर पर सेकंड। चलिए ख़त्म। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे दे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा इजी है, देख के सिर्फ डरना नहीं है। लगाओ जोड़ने व घटने वाला मेथड, आपका संग संग आ जाए आंसर, एकदम 1 लाइनर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लूँ, ऐसा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ऐसा क्वेश्चन है। सपोज कुछ भी मान लीजिए, जो कुछ ए बी सी डी ई एफ, सपोज इसका है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका है 8 मीटर पर सेकेंड, इसका है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन चाहिए हमको। तो ऐसे संग को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ आप गौर से देखिएगा, तीनों क्वेश्चन को मैंने जोड़ दिया है। एक जो अभी किए हैं, एक जो पहला वाला कॉन्सेप्ट वी ए प्लस वी बी बाई टू, यहाँ पर भी सेम ग्राउंड लगा के। सबसे पहले यहाँ पे आता है ये 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा -5, मतलब ऊपर लेंगे तो -5 और नीचे से 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि ये एक जो लंबा सा स्ट्रिंग है, ये इस पे ही आप वो लगा सकते हैं, राइट। ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे 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 यहाँ तक, क्योंकि जो फॉर्मूला आया था वो एक स्ट्रिंग के लिए आया था। जो जोड़ने घटने वाला मेथड वो एक स्ट्रिंग के लिए वैलिड है, मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए वैलिड नहीं है। आपको मल्टीपल स्ट्रिंग का डिफरेंट चीज़ें निकाल के उसमें डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 है, 6 है, तो यहाँ पे ऊपर कितने से जा रहा है 4 + 6/2 दैट इज़ योर 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो अभी देखिए ये स्ट्रिंग पे लगाते हैं। अच्छा, ये 5 मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पे ये भी ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे तो इसका कोई ज़रूरत था ही नहीं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको गौर से देखिए, ये स्ट्रिंग पे हम वो मेथड लगाने वाले हैं। सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट्स तो यहाँ तक है। ये अब मान लीजिए ये यहाँ तक तो लगाते हैं। सबसे पहले ये 2 से बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है तो +2, ये 5 से नीचे जा रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, घटा रहा है, -5, ये -5, ये सपोज मैंने VD का वेलोसिटी ऐसा ले लिया है, नीचे जा रहा है तो बढ़ा रहा है, तो प्लस VD यहाँ पे प्लस VD, ये 0, ये 0, ये बढ़ा रहा है तो +8, ये +8, ये यहाँ पे पूरा देखिए 5 से पूरा ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, राइट। तो यहाँ पे ये 5 से बढ़ा रहा है या घटा रहा है, स्ट्रिंग को ऐसे पुल कर रहा है ना नीचे की तरफ, तो बढ़ा रहा है तो +5 0। सो मेरा VD का वैल्यू कितना आने वाला है, 5 कट गया तो -2 VD इक्वल टू -3 + 16 दैट इज +13। सो VD इक्वल टू -6.5, राइट। तो -6.5 मतलब ये 6.5 से ऊपर जाने वाला है, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ है नहीं इसमें। 2 0 सॉरी ये 5 VD 0 0 8 8 0 0 0 0 5 से नीचे जा रहा है, राइट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन गिवन है हमको, देख के डरना नहीं है। सबसे पहले समझिएगा, बहुत इजी है। ये पूरा एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे हम मेथड लगा सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा, दोनों सवाल जोड़ा गया है, और यहाँ पे तीसरा पार्ट भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, इसका पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसको हम मान लेते हैं, सपोज ये x मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर गलत आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं ये स्ट्रिंग पे। ये 6 बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो +6। ये x बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो +x -3 0 0 0 0 +4, क्योंकि ये बढ़ा रहा था। तो ये 2x = -4, क्योंकि 6 ने 6 को मार दिया, तो x = -2। मतलब क्या है? मतलब है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, मतलब ये पूरा चीज़ 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। मतलब ये हर तीनों पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तीनों पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, राइट। ये 6, ये 4, तो इस तरफ अगर वेलोसिटी ले लेते हैं तो 6 + 4/2 दैट इज़ योर 5 मीटर पर सेकंड। तो अब ये पूरा स्ट्रिंग पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सपोज मैं मान लिया x', ठीक है। तो सबसे पहले इस पे देखते हैं, ये x' घटा रहा है, तो -x, ये -x', और ये 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, 2 ये 5 से बढ़ रहा है, दैट इज़ योर 2x' = 5 + 6 11, तो योर x' is 5.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका वेलोसिटी 5.5 मीटर पर सेकंड, जो कि f का वेलोसिटी है, 5.5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कुछ भी डरावना दिया रहेगा तो इसमें डरने का कुछ है ही नहीं। आप क्वेश्चन को देखो, पॉइंट को मार्क करो, जितना स्ट्रिंग मिलता है उस पर ये मेथड लगाओ, काम खत्म। जितना सिखाया गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है आपका, IIT JEE तक कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट विल बी योर, नया कुछ सीखेंगे यहाँ पर।